चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं। उन लोगों ने स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठ के अपना पूरा प्रसाद खोल करके जैसे ही पाने लगे, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जैसे ही पाने लगे, ऊपर बैठे बैठे ये राम नाम कर रहे थे, जैसे ही पाने लगे उतने में ही उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डाकू अपनी पूरी फौज लेकर के आ गया और उन यात्रियों को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवार वलवार निकाली, बोले सब सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर कर लो। बोले भैया हम पे कुछ नहीं, हम तो यात्रीगण हैं, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बोले सब क्या रखा है झोले में? बोले सब भोजन प्रसाद है। बोले इन लोगों को बंदी बनाओ, किनारे करो, हाथ पैर बांध के किनारे किया। बोले इनका सब झोला जो भी सामान है निकालो, भोजन प्रसाद सारा निकाला। बोले मालिक कोई धन धान्य तो नहीं है, पर भोजन और ये सब प्रसाद वगैरह बहुत ज्यादा है इनके पास। उन यात्रियों को भगा दिया, बोले तुम भागो यहां से, भोजन छोड़ जाओ। बोले कोई बात नहीं, धन नहीं मिला, आज भोजन ही करते हैं। सबरे डाकू डकैत बैठ करके वो भोजन प्रसाद जैसे ही पाने लगे तो उनमें से एक मंत्री बोला, बोले मालिक रुको। बोले क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पास के नगर का राजा हमको ढूंढ रहा है, उसने इन यात्रियों को विष मिला करके भोजन भेजा हो यहां पर, और ये यात्री षड्यंत्र बना करके ये भोजन हमको खिला देंगे ताकि इनका खा करके हम मर जाएं, और जो राजा हमको ढूंढ रहा था वो सब जगह घोषणा कर दे कि अब हमारा राज्य जो है वो डाकू डकैतों से मुक्त हो गया है। एक बार इस भोजन का परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं इसमें विष तो नहीं। बोले परीक्षण कौन करेगा? बोले हम सब तो आपके संगी साथी, हम और वो यात्रियों को आपने भगा दिया, अब परीक्षण कौन करे? तो ढूंढने लगे, कोई मिले तो परीक्षण करे। ऊपर बैठे बैठे वो बालक राम 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 जप रहा था, तभी एक सैनिक की नजर पड़ी, अरे मालिक मिल गया मिल गया मिल गया, देखो ऊपर बैठा है, इसको नीचे उतारो। अब वो बालक भागा वहां से, तो जैसे तैसे उसको पकड़ लिए। पहले तो उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे, बोले इसका मुंह खोलो। अब वो बालक सोच रहा है कि मैं घर पे बोल के आया था कि केवल राम नाम करूंगा, देखता हूं भोजन मिलता है कि नहीं। बोले मुंह खोलो इसका। दबा करके मुंह खोला और लो पूड़ी लो, इसमें लड्डू भी डालो, इसमें सब्जी भी डालो, इसमें रायता भी डालो, जो जो सामग्री सब डालो, डालो इसके मुंह में। और लेकर के वो लोग उसको खिलाने लगे। बोले चबाओ इसको, खाओ। मतलब यहां तक स्थिति पहुंच गई कि चबा भी स्वयं नहीं रहा है, दो लोग पकड़ करके उसका मुंह चला रहे हैं। अंत में उसने आकर के पूरे गांव के आगे घोषणा कर दी, राम नाम में इतना बल है कि चबाना भी नहीं पड़ता, चबाते भी राम जी ही हैं। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। हमारे भारत के आचार्य, यही बालक फिर आचार्य हुए, जीवन भर इन्होंने फिर राम नाम ही जपा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग जॉब ना करो, बिजनेस ना करो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो, बस नाम के आश्रय रहो। एक ही पंक्ति याद आती आप लोगों के लिए, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। अरे बहुत बड़े व्यापारी बन गए ऑस्ट्रेलिया के, अच्छी बात है। बहुत बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बहुत अच्छी बात है।
लाखों डॉलर कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे नाम नहीं करते, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलते फिरते उठते, हम ये नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ दीजिए, कर्म मैं भी कर रहा हूं, भागदौड़ मेरी भी चल रही है आपकी तरह, लेकिन नाम नहीं छूटता। कल का दिन हम अपनी छुट्टी, हमको छुट्टी लेनी पड़ती है, पता है, कथा से 365 दिन में से 360 दिन कथा करते होंगे, बीच में 5-6 दिन की छुट्टी लेते हैं कि चलो नहीं करें। कल मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने कहा एक दिन मेलबर्न पहुंच के केवल आराम करेंगे, 4 तारीख से कथा करेंगे। कल हम सुबह आ गए थे 4 बजे, कल पूरे दिन कुछ नहीं किया, आराम किया, भोजन प्रसाद पाया, शाम को कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी तो स्टूडियो जाना था। अचानक से सब बोले महाराज जी पास में एक मंदिर है, वहां चलना है, 2 मिनट कथा करनी है। मैंने कहा भाई हमारे बॉस कैसे हैं, संडे को भी बुलाते हैं हमको, ये है। और दुनिया के लोगों को तो इनको भजने के लिए समय निकालना पड़ता है, हमको इनसे दूर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटा पकड़ के रखते हैं। कल भी कान पकड़ के बैठा ही दिया व्यासपीठ पर, करो मेरी कथा, थोड़ी देर कुछ बोलो, अच्छा है ना। मैं उन्हें ना पकड़ूं, वो मुझे पकड़े। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए। आप मत पकड़िए वृंदावन को, आप मत पकड़िए किशोरी जी को, अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए कि ठाकुर जी पकड़े आपको। ओ जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। हीरा पहनिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, और भी जो नए नए आ गए हैं पहनने वाली चीजें सब पहनो, बड़ी से बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनो। कौन सी है सबसे बड़ी ब्रांड, कपड़ों की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है, कोई तो नाम बताओ। गुची सबसे बड़ी है? चलो कल पहन के आना आप लोग, सुनो, और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना, दिखूंगा मैं ही। 250 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, 50-60 रुपए का पटका, आपके 5 लाख के रुपए कपड़े को ऐसे नीचे फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनिए, लेकिन उन कपड़ों में भी यदि आपके माथे पर तिलक हो, उर्दपुंड हो और मुख में हरि नाम हो, तो उसकी कीमत, कोई पूछे ना कि भाई कितने की जैकेट, बोले कि ये अनमोल है। क्यों? हरि नाम गाने वाले के अंग पर आ गई है, इसलिए अनमोल हो गई है। अभी किशोरी जी के नाम गाने वाले के पास आ गई है। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, गाइए। जिस जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, आओ। जिस रोग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो, राधा गाया करिए।
राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण नाम मत छोड़िए। बस एक चीज गांठ बांध लीजिए आज ही, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, चाहे जो करें हम, चाहे न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे यहां पर बिल्कुल कमाई ना करें, चाहे बहुत कमाई करें, चाहे बहुत संघर्ष में जीवन हो, चाहे आनंद में जीवन, नाम को मत छोड़िए। बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कोई और आपको नियम लेना ही नहीं है। बस नाम करिए, खूब नाम करो। नाम और मंत्र में अंतर होता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मिलता है वो मंत्र है, और भगवान नाम तो कोई भी गा सकते हो। कृष्ण कृष्ण रटो, माधव माधव रटो, गोविंद गोविंद रटो, गोपाल गोपाल रटो, माधव मधुसूदन मुरारी हरि राधा किशोरी श्यामा, कुछ भी जपो। नाम की बड़ी महिमा। एक मथुरा में एक वैष्णव आए, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और एक रोग होने के कारण पत्नी का देहावसन हो गया। पधार गई उनकी पत्नी। इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि अपनी पत्नी की विरह में, याद में मथुरा से रोना प्रारंभ किया, और रोते 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 विहंगम वन में रोते रोते कब बरसाना पहुंच गए उनको नहीं पता था। कोई भक्त नहीं थे किशोरी जी के, कोई भगत नहीं थे, पत्नी के भक्त थे। रोते रोते जब बरसाना पहुंचे ना, और हाँ किशोरी, अरे तुम कहां चली गई, मुझे छोड़ के क्यों चली गई, अरे मेरी किशोरी जल्दी आ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन। ऐसे करके जब रोने लगे तो निकुंज में विराजमान तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आप पूछती हैं ललिता जी से, हे ललिते, ये मेरे नाम को गाकर के इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है, कौन रो रहा है मेरे नाम को गाके। तो ललिता जी कहती हैं, अरे श्यामाजू, आपको नाम नाय गा रो है, अपनी घरवारी के काजे रो है, अपनी जोरू के काजे रो है, आपके काजे नाय रो। तो हमारी श्री किशोरी जी कहती हैं, किशोरी नाम तो मेरो है ना, अरे बाकी घरवारी को नाम भी किशोरी है। बोले कोई और किशोरी कैसे है सके ललिता। किशोरी मतलब जो सदा किशोर अवस्था में ही रहे उनको किशोरी कहते हैं। जो कभी युवा ना होती हूं, बाल अवस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। और जो नित्य किशोरी हैं वो श्री राधा रानी हैं। किशोरी नाम दुनिया का हो सकता है, पर वास्तव में किशोरी हैं कौन, श्री किशोरी जी, क्योंकि वो सदा छोटी ही रहती है, सदा किशोरी ही रहती हैं। इतनी सरल, इतनी सीधी, इतनी सहज हैं कि उनके अंदर कभी विकार हमारे जैसे आते नहीं, इसलिए उनका नाम किशोरी है। तो कहते हैं ललिता, किशोरी भला कोई और कैसे है सके, वो तो मैं ही रहूंगी ना, चल। बोले कहां, या को दर्शन देंगे। अरे ये तो कभी आपके दर्शन करवे भी नहीं आयो, यानी तो कभी आपको कोई नियम नहीं कियो, साधन नहीं कियो, जप नहीं कियो, परिक्रमा नहीं करी। किशोरी जी कहते हैं, जिस करुण क्रंदन से वो रो रहा है, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, चलो मिलने। और बंधुओं, रोते हुए उस व्यक्ति के सन्मुख किशोरी जी प्रकट हो गई, जिन राधा रानी के दर्शन करने के लिए देवता आदि भी तरसते रहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पा, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत,
सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ब्रह्मादि देवता भी जिन किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाते, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की याद में रो रहा है, किशोरी जी उसके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के किशोरी जी ने उन वैष्णव का नाम रख दिया किशोरी अली। वही बरसाने के एक परम रसिक हुए, उनका नाम फिर किशोरी अली हुआ। किशोरी अली के नाम से फिर उनके पद हुए किशोरी जी ने। अब क्या किया था उन्होंने? केवल नाम गाया था। ये नाम की महिमा है। लेकिन इस नाम की महिमा को सुनने के बाद कोई ये कहने लग जाए इतना महिमा है नहीं, तो बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, ये अपराध है, ये अपराध मत कीजिए। कितने अपराध हो गए? 5। छठवां अपराध क्या है? नाम के बल पे पाप करना। मतलब नाम भी कर रहे हैं खूब, हाथ में वो लगाए रहते हैं, आजकल काउंटर चल रहा है हमारा धुआंधार, चल भी रहा है, और साथ साथ छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी वो गलत क्रियाएं कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, और नाम भी चल रहा है। और महाराज रात में सब सारे गलत काम करके आके बैठते हैं पत्नी से, अभी 10,000 रह गए, पहले पूरे तो कर लूं, कर रहे हैं। ये नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है कि आप नाम भी कर रहे हो और साथ में अपराध भी कर रहे हो, साथ में गलत क्रियाएं भी कर रहे हो। नाम का प्रभाव तब जानो जब नाम आने के बाद में अपराध छूटने लगे, अपराध जाने लगे, अपने अपराधों का बोध होने लगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत करता हूं, ये नहीं करना है मुझे। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर नाम नहीं गाते थे लोग। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री बलराम जी के अवतार, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक के घर में जाते और जाकर के खटखटा करके भिक्षा मांगते, भिक्षा दे दो। घर से माताएं बहनें निकल के आती, आटा दाल चावल लेके आती, बाबा झोला करो, डाल देती हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु झोला आगे करके कहते, दाल की चावल की आटे की भिक्षा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल। मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल, मैं द्वारे द्वारे गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं जग सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। मैं जग सो मिलवाऊंगा हरि 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 बोल। एक टास्क दे रहा हूं मैं सबको। यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई व्यापार करता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी जाते हो, वहां ऑस्ट्रेलियन तो आते ही होंगे, मित्रता तो बनी गई है आपकी उनसे, भले ही वो मांसाहार करते हो, मच्छी खाते हो, मुर्गा की नार मरोड़ के खाते हो, जो भी करते हैं, मित्र तो हैं ही ना आपके। उन सब मित्रों से जब मिलो, फोन पे व्हाट्सएप पे नहीं, जब मिलो गले में हाथ रख, जस्ट से हरि बोल। व्हाट इज दिस हरि बोल? बोले जस्ट से इट, हरि बोल। उसको रोज बोलना, नाउ नो हेलो नो हाय, ओनली हरि बोल। ओके, जब जब हम मिलेंगे हरि बोल बोला करेंगे। एक दिन वो पूछेगा आपसे कि है क्या ये हरि बोल,
उससे कहना जब तुम मरोगे तो मरने के बाद जब तुम नरक जाओगे तो वहां जाकर के बेचारा नरक नहीं जाएगा, हरि बोल बुलवा दोगे तो, लेकिन फिर भी उसको बताना अपनी भाषा में। बोले कि जब तुम प्राण त्यागोगे उसके बाद अंग्रेज लोगों की जो भावना रहती है वो कहां जाते हैं उनको पता नहीं, रेस्ट इन पीस। तो जो पीस के लिए वो जहां भी जाते हैं मृत्यु के बाद, उनके भी तो एक गॉड है, उनको लगता है वहां जाते होंगे, तो उनको जाके बस तब पूछना कि माई फ्रेंड सेड टू मी दैट से हरि बोल एंड आई हैव सेड हरि बोल एवरी डे, नाउ व्हाट। अब मैंने हरि बोल खूब बोला, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोलो हरि बोल का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, मृत्यु के बाद जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे उनको बोलना कि मैंने हरि बोल बोला है। महाराज जैसे ही वो जाकर के बोलेगा ना कि मैंने हरि बोल बोला, एक बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे भी।